Hello, good morning. This is my 11th January's lecture, and today we shall discuss about the atomic spectrum of hydrogen atom. इससे पहले वाले जो 10th जनवरी वाले लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आता है हमारे पास -kZe²/2rn और Rn की वैल्यू होती है जो हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के अंदर निकाला था n²h²4π²m⁴ हमारे पास आएगा। तो ई एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -kZe²/2 इंटू n²h²4π²m⁴ अपॉन n²h² में यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ई एन की आ जाएगी 4π²m⁴z² अपॉन 2n²h² हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² आएगा। और लेट इलेक्ट्रॉन transits from n2 जो हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर है टू n1 जो लोअर एनर्जी रीजन के अंदर है। तो En2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4π²m⁴z² अपॉन 2n²h²। और सिमिलरली En1 इज इक्वल टू आ जाएगा -4π²m⁴z² अपॉन 2n²h²। जहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा n1² हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा En2 माइनस En1। जब इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास डेल्टा E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज माइनस, तो ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी माइनस की वजह से, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 4π²m⁴z² अपॉन 2h²। और ये आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू कितना होता है h⁴ और hc/λ। इस तरह से हमारे पास hc/λ इज इक्वल टू 4π²m⁴z² अपॉन 2h² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² आएगा। और 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, इसको बोलते हैं वेव नंबर। इसकी वैल्यू रहेगी 4π²m⁴z² अपॉन 2ch³ 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वेव नंबर या 1/λ की हमारे पास क्या आ गई और वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसमें ये जो 4π²m⁴z² अपॉन ch³ है, इसमें z इज इक्वल टू 1 लेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 4π²m⁴ अपॉन 2ch³। और यही चीज कहलाती है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी R इज इक्वल टू
4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू k स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की पावर 4 अपॉन 2c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट और h की वैल्यू रहेगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का क्यूब और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.09637 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, जो हम लोग 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर की वैल्यू इसके अंदर हमारे पास यूनिट में आएगी और इसकी वैल्यू होती है 1/λ, जिसे हम लोग वेव नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आती है और इसी से हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ्स वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसके डिफरेंट सीरीज पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 1/λ या वेव नंबर की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो 1/λ या न्यू बार, ये फ्रिक्वेंसी नहीं है, इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09637 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया और अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? डिफरेंट सीरीज पर डिस्कस करेंगे। 1 आता है हमारे पास इफ n1 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट एंड n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 डैश 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 अगर इनफाइनाइट तक हमारे पास आती है देन दिस सीरीज is called Lyman series और 1/λ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वही रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/n1 का मतलब 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/1.09 इंटू 10⁻7 हमारे पास इसके अंदर 3/4 आपके पास आ जाएगा। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3/4 आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.211 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगी आपके पास। और इसी तरह से अगर हम लोग 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1/1 माइनस 1/∞ अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1.09 इंटू 10⁻7 और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.911 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। और ये वाली चीज हमारे पास किसके अंदर रहती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहती है।
तो लाइमन सीरीज हमारे पास किस में रहती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर रहती है। सेकेंड हम लोग इसके अंदर सीरीज जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं इफ n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। और दिस सीरीज लाइन सीरीज इज कॉल्ड बामर सीरीज। और बामर सीरीज के अंदर हमारे पास वही 1 लैम्डा इज इक्वल टू वही आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1 लैम्डा। हमारे पास इसके अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। और लैम्डा मैक्सिमम हम लोग जब इससे कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी 6.559 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और सिमिलरली अगर हम लोग इसके वैल्यू 1/λ मिनिमम निकालना चाहते हैं बामर सीरीज के लिए 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞। और ये वाली वैल्यू लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/1.09 इंटू 10⁻⁷। और ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आती है 3.644 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर के अंदर। और ये सीरीज हमारे पास किसके अंदर रहेगी? विजिबल रेडिएशन रीजन के अंदर रहती है। यानी इस सीरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देगी, ये विजिबल रेडिएशन रीजन के अंदर होने की वजह से, विजिबल लाइट रीजन की वजह से हम लोग इसे देख सकते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस सम मोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन सीरीज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पर आएगा हमारे पास इफ n1 इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक अगर हम जाएंगे देन सीरीज इज कॉल्ड पाश्चन सीरीज। ये हमारे पास सीरीज कहलाएगी पाश्चन सीरीज। और इसमें 1/λ मैक्सिमम हमारे पास आएगा r इंटू 1/n1 स्क्वायर। n1 इज इक्वल टू हम लोग 3 पुट करेंगे माइनस n2 इज इक्वल टू हमारे पास 4 का स्क्वायर आएगा। और इस तरह से हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी पाश्चन सीरीज के अंदर 18.74 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और 1/λ मिनिमम अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞। और हमारे पास लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू इसके अंदर आएगी वो आएगी हमारे पास
8.199 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और ये जो सीरीज हमारे पास इसके अंदर रहेगी वो रहेगी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। रीजन के अंदर पास्चन सीरीज हमारे पास इसमें रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आएगा 4th नंबर पर, एंड इफ n1 इज इक्वल टू 4 एंड n2 इज इक्वल टू 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक ये सीरीज हमारे पास चलेगी। और इनफाइनाइट तक चलने की वजह से द सीरीज इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। और वही चीज 1/λ मैक्सिमम की वैल्यू अगर हम लोग ब्रैकेट सीरीज के अंदर निकालेंगे 1.09 इंटू 10⁻⁷, ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर हम लोग इसके अंदर करेंगे। और लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसके अंदर 40.48 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और 1/λ मिनिमम की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞, तो हमारे पास लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू रहेगी 14.57 इंटू 10⁻⁷, 14.57 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और ये भी किसके अंदर रहेगी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये सीरीज रहेगी। तो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये सीरीज हमारे पास आएगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आएगी n1 is equal to 5 and n2 is equal to 6 7 8 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगी। एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड फंड सीरीज। पी साइलेंट होता है इसमें। सो दिस इज कॉल्ड फंड सीरीज। एंड 1/λ मैक्सिमम अगर हम लोग इसके अंदर निकालना चाहते हैं, और रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर होगा। और इसे सॉल्व करने पर लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आएगी 74.53 इंटू 10⁻⁷ मीटर हमारे पास आएगा। और इसी तरह से 1/λ मिनिमम की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/∞, एंड लैम्बडा मिनिमम विल बी ऑब्टेन्ड 22.75 इंटू 10⁻⁷ मीटर हमारे पास आएगी। और ये भी क्या रहेगी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर रहेगी। इस तरह से हमारे पास तो फर्स्ट जो लाइमन सीरीज है वो लाइमन सीरीज किस में रहेगी, अल्ट्रावायलेट। बामर सीरीज विजिबल रेडिएशन रीजन में रहेगी, इससे हम लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो 3 सीरीज है हमारे पास
पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ये तीनों सीरीज क्या रहेगी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर रहेगी। तो हम लोग केवल एक ही सीरीज देख सकते हैं, बामर सीरीज, और कोई सी भी लाइन सीरीज हम लोग नहीं देख सकते, और यही रीजन हमारे पास इसके अंदर आता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग शो करें, तो जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है 1 है, फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस साइन के साथ, फिर दूसरी आ जाएगी आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद तीसरी आ जाएगी आपके पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद चौथी आ जाएगी आपके पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद आ जाएगी आपके पास -0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर उसके बाद आगे भी सीरीज इसके अंदर रहती जाएगी, और इस तरह से आपके पास इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगी, जिसमें आपके पास सेकंड से थर्ड, फिर उसके बाद थर्ड से फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ से फर्स्ट, फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर उसके बाद सिक्स्थ, ये जो आपके पास लाइन सीरीज मिल रही है जिसमें फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज है, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। जो हमारे पास थर्ड से सेकंड में, फिर फोर्थ से सेकंड में, फिर फिफ्थ से सेकंड में, फिर सिक्स से सेकंड में, फिर 7 से, फिर 8 से, ये आपके पास किस में रहेगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन रहेगा, देख नहीं सकते आप, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये रहेगी आपके पास बामर सीरीज, और ये आप देख सकते हैं, ये विजिबल रेडिएशन रीजन के अंदर रहेगी। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास कौन सी रहेगी, पास्चन सीरीज रहेगी, और ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर रहती है। फिर उसके बाद ये वाली चीज रहेगी, ये ब्रैकेट सीरीज रहेगी, और ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर रहती है। फिर उसके बाद ये फंड सीरीज रहेगी, और ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर रहती है। तो ये डिफरेंट हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज है, जो एक फिक्स वेवलेंथ रीजन के साथ शो होती है, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह से याद रखना चाहें, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आपके पास N1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है, ये आपके पास लाइमन है, दिस इज बामर, this is Paschen, this is bracket, this is fund series, और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये विजिबल में, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर आपके पास तीनों चीजें आती है। ये N1 की वैल्यू से N2 की वैल्यू आपके पास डिफरेंट आ जाती है। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास आया। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस 1 or 2 more topic, that is ionization energy and excitation energy. Okay. नेक्स्ट आता है हमारे पास अब आता है हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है
तो एनर्जी को रिलीज करता है, और जब लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके जाएगा। तो अगर मान लो कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है N1 से N2 N3 N4 N5 N6 अगर मान लो इस तरह के रीजन से जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से यानी लोअर से हायर की तरफ ट्रांजिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी और उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ही क्या कहलाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाता है। एनर्जी required by an electron to transit from lower energy orbit to higher energy orbit is called excitation energy. And corresponding potential required to provide excitation energy is called excitation potential. तो एक्साइटेशन एनर्जी आपके पास रहेगी E2 माइनस E1 मान लो लेते हैं। E2 की वैल्यू आती है आपके पास -3.4 माइनस E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगी करीब करीब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा 10.2 वोल्ट। इसमें E हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है और वोल्ट क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होता है। तो ये हुआ आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक और चीज हमारे पास इसके अंदर आती है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में से पूरी तरह से एटम से एक्सपेल करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल an electron from its orbit to outside the atom is called ionization energy and corresponding
potential is called ionization potential। जो बाहर निकलने के लिए जरूरी होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इनफाइनाइट पर वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वही आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E1 माइनस E इनफाइनाइट। E1 की E इनफाइनाइट माइनस E1 पास आएगा। E इनफाइनाइट की वैल्यू 0 माइनस फर्स्ट वाले का होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस इक्वल टू आ जाएगा 13.6 वोल्ट। इसी तरह से बाकी के एनर्जी लेवल्स के लिए भी हम लोग जो भी उसका जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वही उसके आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीज इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर ऑर्बिट तक लाने की करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर ये करस्पॉन्डिंग एनर्जीज, इसके अंदर वैल्यूज हमारे पास आती है। तो जितनी एनर्जी वहां से लाने में लगेगी उतनी एनर्जी वहां से उससे एक्सपेल करने के लिए लगेगी। और इस तरह से हमारे पास ये चैप्टर नंबर 12 एटम वाला चैप्टर फिनिश होता है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इसे क्लोज कर देंगे।